राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस रुद्र संहिता, पेज संख्या 314, 315 और थोड़ा सा हिस्सा 318, 319 से हमारे पास संक्षिप्त शिव पुराण है और हम इसको और भी संक्षेप में आपको सुना रहे हैं। सिर्फ इसलिए सुना रहे हैं कि आपका भगवान शिव में थोड़ी सी रुचि और बढ़े और आपसे हम शिव पुराण खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि ये टोटके की पुस्तक है, इसमें कहीं भी अभी तक कोई टोटका नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जब लग्न पत्रिका लिख गई उसके बाद क्या हुआ, तो भगवान शिव का नारद के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन, शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन। शिव का अर्थ यहाँ पर रुद्र से है और कैलाश के बाहर निकलना। तो नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है, कृपा निधि। आपके मुँह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। कौन कथा कहने वाले हैं? ब्रह्मा जी। सुनने वाले कौन है? नारद जी। और इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वो सुन रहे हैं हम और आप। भगवान चंद्रमौली के परम मंगल में तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वो दिव्य कथा मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय से बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए वे हंसने लगे। तत्पश्चात उसे बाँच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया, यानी उसको पढ़ के सुनाया कि विवाह कब है और कौन सी लगन में है। आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया। ये किसने किया? वर ने कहा, शंकर जी ने कहा, मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। जो लोग लगन में आए थे उन्हीं से कहा कि आपको मेरे विवाह में आना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा, पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, उसको मैं स्पष्टीकरण कर दूँ, जो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे उनकी समझ में आ जाएगा। जब विवाह का शोधन हुआ तब ये कहा गया कि आज से 7वें दिन विवाह है, और जब लग्न लिखी गई तो चौथे दिन लगन लिखी गई, यानी अब 3 दिन केवल शेष रह गए। ऐसा अगर गणित लगाएंगे तो ऐसा होगा। यहाँ 7वें दिन का, फिर लगन पढ़ते समय 7वें दिन का यहाँ कहा गया है। तो इसमें जो कहीं विस्तार से पुराण होगा उसमें हो सकता है शायद 3 दिन हो, और यहाँ पर ये थोड़ा सा शंका समाधान होती है, शंका हो रही है। समाधान तो कोई विस्तार से पढ़ेंगे तो होगा। जो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई वो मैंने यहाँ बता दी। मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धरकर स्त्री पुरुषों को यहाँ ले आए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं की आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवताओं का आदि पृथक पृथक सहर्ष सत्कार किया। फिर बहुत उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने वहां पर उस अवसर के यथा योग्य नृत्य किया और उनका शिव जी का श्रृंगार किया। अब यहाँ मंडप स्थापना होती है। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। जितना भी शिव जी के विवाह में हुआ है वैसा ही आजकल भी होता है। थोड़े से 1-2 चीज़ लोग भूल गए हों या इधर उधर हो गया हो 1-2, तो उनके लिए शिव पुराण पुनः पढ़ लेना चाहिए और इससे वो चीज़, छूटी हुई चीज़ पुनः स्थापित हो जाएगी। तो ये पेज संख्या 316 पे लिखा है, हर आपके द्वारा विवाह की विधि संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए, लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। अब नांदी मुख श्राद्ध क्या होता है, ये आपको मिलेगा गीता प्रेस की पुस्तक जो है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो पूजन है वो लिखा हुआ है। उस किताब का नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो खरीद लीजिए, उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने
उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। यानी जो रुद्र थे उन्होंने समस्त ग्रहों का प्रीतिपूर्वक और जो आसपास के जितने भी देवता थे उनका पूजन किया। अब आजकल ये जो लोक रीति है उसमें लोग पहले मंदिर जाते हैं और गांव में यदि कोई भमसेन है वहाँ जाते हैं, यानी जो जो आसपास के देवता हैं सभी के लिए सर निभाते हैं और उनसे विघ्नों की शांति की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर यानी उसके बाद श्री वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक बाहर निकले। बाजे बजे और गान नृत्य हुए। बाजे आज भी बजते हैं, गीत भी गाए जाते हैं और नृत्य भी होते हैं। गीत औरतें गाती हैं। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी को प्रस्थान। तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। तो इस तरीके से वो लोग सब लोग, अब इसमें उनकी बारात में काल भी गए और महाकाल भी गए। यानी काल और महाकाल ये दोनों लोग शिव जी से अलग हैं, जबकि लोग महाकाल को शिव जी समझते हैं। तो उसमें कह रहे हैं जो उनकी बारात में हैं वो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विकृतानन, दुंदु, कपाल, संदारक, कुंदुक, कुंडक, विष्टव, पिप्पल, सनकादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक और महाकाल। देखो हैं तो महाकाल अलग है जो उनकी बारात में गए थे। ऐसे बहुत से असंख्य कोटि गणों भूतों को साथ लेकर वे चले। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, यानी सभी के हजारों हाथ थे। सिर पर जटा का मुकुट था। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा थे। गले में नील चिन्ह थे। वे सबके सब त्रिनेत्रधारी थे, यानी सभी शिव थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन मानकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पहुँची और शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थीं। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पे आरूढ़ हो अपने माथे पर सोने से भरा हुआ कलश लेकर चली थीं। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग जो है वो गूंज उठे थे। मैं थोड़ा सा और संक्षेप कर रहा हूँ यहाँ पर। पेज संख्या 318 पर है हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगवानी और सभी का अभिनंदन। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा और वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की आगवानी के लिए मैनाक और पर्वत भी गए। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी का श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट उत्तम रत्नों के जड़ित होने के कारण बहुत ही शोभा पा रहा था। तो भगवान शिव ने स्वेच्छा से ये शरीर धारण किया, वरना वो तो निराकार हैं। इसमें लिखा है उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण किया था। अब मैना को लगा सबसे पहले मैं शिव जी को देखूं। अब यहाँ पर शिव जी को लगा कुछ कौतुक करना चाहिए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का स्वरूप कैसा है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। अब उन्होंने जो रूप धरा वो बहुत ही विलक्षण रूप था, जिसे देखकर जो थी पार्वती की माँ मैना डर गईं। वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। आगे पेज संख्या 332 पर लिखा है शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ। अब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही विकराल रूप धारण करे हुए हैं, तो मैना ने कहा कि भाई मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करूंगी। वो कह रही हैं, कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊँ तो उनकी दाढ़ी मूछें नोच लूँ।
वशिष्ठ की वो तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वो स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कह के मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देख कर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया, मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ जो। अब इस पर भगवान विष्णु ने मैना को बहुत समझाया। तो मैना ने कहा कि अगर वो सुंदर रूप धारण कर लेंगे तभी मैं अपनी कन्या का हाथ उनके हाथ में दूंगी। तो ये कथा मैंने आपको सुनाई। पेज संख्या 326 तक हो गई है। हरिओम।